कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल हमने आपको कराए थे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस किस चीज के कराए थे? हमने सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या अनफॉलो करना है, सारा कुछ बताने वाले हैं। वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि हमारी वीडियो भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। सारा कुछ बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, तो आप ध्यान से देखें एंड लिख भी ले। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहचान। यदि सेंटेंस में दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लोज हो। इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होते हैं? जो पूर्णतः बने हो। दोनों क्लोज, हमारे दो क्लोज होते हैं इसमें कंपाउंड में, दोनों क्लोज पूर्णतः बने हो, उनका जो अर्थ है पूर्ण तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इनको कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ देते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़े जाते हैं ये वाले सेंटेंस। अब आप पूछोगे कोऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होते हैं, तो वो हमने यहाँ पर आपको लिख दिए। कोऑर्डिनेट कंजक्शन जैसे एंड, और, बट, लेकिन, और, या, सो, इसलिए, फॉर, क्योंकि, यट, फिर भी, नॉर, नाही। ठीक है, तो ये हमारे कौन से कंजक्शन है? कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं। ठीक है, इनको ही जोड़ के हम क्या करते हैं, अपने कंपाउंड सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे इतने सारे कंजक्शंस हैं तो हम याद क्या क्या रखेंगे। ठीक है, तो हमने सिंपल सा लिख दिया फॉर्मूला फैन वॉइस। ठीक है, फैन वॉइस, आप फैन वॉइस याद रखोगे तो एफ से क्या आएगा? फोर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से वट, ओ से और, वाई से यट, एस से सो। इस तरह से आप अच्छे से याद रख पाओगे सारे कंजक्शंस। क्या याद रखना है आपको? ओनली फैन वॉइस। ठीक है, अच्छे से आप याद रख पाओगे ये। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल हमें बनाना कैसे है। सबसे पहले एग्जाम्पल बनाने से पहले हम आपको स्ट्रक्चर भी अच्छे से बता देते हैं। स्ट्रक्चर में बहुत कुछ नहीं है, सिंपल सा है, क्लोज वन, क्लोज टू और बीच में कंजक्शन। ठीक है, हमें पहला सेंटेंस हमने क्लोज वन कंप्लीट रखना है, प्लस उसके बाद कंजक्शन ऐड करना है। किसके साथ? क्लोज टू के साथ। ठीक है, दोनों क्लोजों के बीच में हमें कंजक्शन को फिट करना है। ये हमें कंजक्शन हम अपना अर्थ निकाल के, सेंटेंस क्या कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। कोई सा भी कंजक्शन उठा के नहीं लगा सकते। ठीक है, अर्थ निकाल के ही लगाएंगे, कोई सा भी कंजक्शन उठा के नहीं रख सकते। अगर यहाँ पर बट कह रहा है तो हम एंड लगा दे तो हमारा सेंटेंस फिर भी गलत जाएगा। ठीक है, तो अर्थ निकाल के ही लगाना है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, वह गरीब है। फर्स्ट वाले का अर्थ क्या है? वह गरीब है। और सेकंड वाले का ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो हम कैसे बनाएंगे? ही इज पुअर, वह गरीब है, बट, लेकिन, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो अर्थ क्या आ जाएगा? सिंपल सा, वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। ठीक है, दोनों क्लोजर के बीच में हमने क्या लगा दिया? कंजक्शन बट लगा दिया। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है, आई वॉन्टेड टू प्ले, मैं खेलना चाहता था। इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। तो मैं खेलना चाह रहा था, वर्षा हो रही थी। तो आई वॉन्टेड टू प्ले, मैं खेलना चाह रहा था, बट, लेकिन, आज वर्षा हो रही थी। तो हमने इसमें भी क्या फिट किया? कंजक्शन बट। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल है, ही स्टडीड हार्डेड, उसने कठिन मेहनत की। ठीक है, उसने कठिन मेहनत की, सी पास्ड, वह पास्ड हो गई। तो हम कैसे बनाएंगे? सी स्टडीड हार्डेड, उसने कठिन मेहनत की, सो, इसलिए वह पास हो गई, इसलिए वह पास हो गई। सो का अर्थ क्या आता है? इसलिए। तो हमने पहले क्या अपना अर्थ निकाला कि उसने कठिन मेहनत की, वह पास हो गई। तो हम कंजक्शन क्या लगाएंगे? इसलिए, उसने कठिन मेहनत की इसलिए वह पास हो गई। इस तरह से हमें बनाने हैं सभी कंजक्शंस के एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज। ठीक है, नॉर आएगा तो नॉर लगाएंगे, यट आएगा तो यट लगाएंगे, फोर आएगा तो फॉर लगाएंगे, लेकिन अपने किसके? टेंस के अनुसार, कोई सा भी कंजक्शन नहीं लगा सकते। तो यहीं पर ये एंड होता है हमारे कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स